जैसे लास्ट हमने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ था द्विविस्थापन अभिक्रिया, इससे पहले पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयन जो कम क्रियाशील तत्व होते हैं वो अधिक क्रियाशील तत्वों को रिप्लेस कर देते हैं, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये मैंने कुछ शॉर्टकट मेथड भी बताया था आपको याद करने का। और उसके बाद हमने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, आयन जो होते हैं आयन का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो उसमें ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारी बारी आ गई अब लास्ट, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन इक्वेशन। बात करते हैं हम उपचयन क्या होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड अ सब्सटेंस, कोई मान लो कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन में वृद्धि। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन की कमी होती है, वो क्या हो जाती है, व्हेन हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, उपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि इंक्रीज और हाइड्रोजन की कमी है। फॉर एग्जांपल देखते हैं C+O2, ये आपके पास कोई सब्सटेंस है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला है तो उत्पाद में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। दूसरा 2Cu+O2, यानी दो कॉपर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन के, तो CuO बन गया, 2CuO बन गया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। यहाँ देखो CuO+H2 हीट किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, Cu अलग हो गया और H2O हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। यहाँ भी ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये क्या हो गया है अपना अपचयन की उपचयन, जिसको बोलते हैं उपचय, ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं अपचयन, रिडक्शन। अब बात करते हैं इसकी रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अब इसका उल्टा उपचयन का उल्टा अपचयन। रिडक्शन इसका किसका, रिडक्शन, रिडक्शन से पता चल रहा है कमी, किसमें, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, कमी, व्हेन ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम अ सब्सटेंस। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन इन सब्सटेंस, यानी कोई भी आपके पास रिएक्शन है उसमें क्या होगा, किसकी वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ होती है, तो जब इसमें से हीट करते हैं, अपने इसको हीट करते हैं, तो कॉपर से ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या हो गया, अपचयन। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो गया, उपचयन हो गया। वो क्या हो गया, उपचयन हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। जिसमें वृद्धि हो रही है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो क्या हो गया, वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये दोनों क्रिया जिस अभिक्रिया में होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस इन कॉपर, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म वाटर। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं। इन दिस रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस, दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, यह आ सकता है कि जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। संसारण, कोरेजन मतलब जब हमने देखा होगा अधिकतर बारिश के समय में धातु की एक पतली परत चढ़ जाती है, लोहे पर धातु की एक पतली धातु संसारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और संसारित हो जाती है। कोरिजन, व्हेन अ मेटल कम्स इन कनेक्ट विथ मॉइस्चर, एसिड etc, which weakness the upper layer of the metal, it gets corroded.
कोरोडेड यानी संसारित हो जाती है ना। आपने देखा होगा जिसके ऊपर की जो लेयर होती है वो कुछ अलग भूरी कलर की हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, संसारण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, चांदी के ऊपर काली परत जमना। चांदी की जो होती है ये कोरिजन के कारण से क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ब्लैक लेयर बन जाती है। और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संसारण के उदाहरण। और कॉपर पे कैसे हो जाती है, हरी, ये याद रखना, सिल्वर पर ब्लैक, कॉपर पर ग्रीन, और इस पर क्या होता है, रस्टिंग ऑन, लोहे पर क्या होता है, जंग लगता है, भूरे कलर की होती है। ठीक है, उदाहरण यशत लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संसारण के धातुओं को बचाया जा सकता है। अब इसका उपाय, ये तो हो गया कोरिजन के कारण। अब ये उपाय क्या है, इसका उपाय है मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरिजन बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग। इसका गैल्वेनाइजेशन का मतलब किसी धातु के उसके ऊपर क्या वो करते हैं, पतली परत चढ़ाई जाती है। और विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी सोने आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, यानी सोने की बिल्कुल चादर चढ़ाई जाती है, बिल्कुल पतली पेंट की तरफ। और तीसरा है पेंट करके संसारण किया जाता है। लोहे पर अगर जंग लग जाता है तो हम देखा होगा घर में भी क्या करते हैं, पेंट करते हैं। अब दूसरा होता है विकृत गंधिता, इसको बोलते हैं रेसिडिटी, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या होता है, वसायुक्त तेलिस खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। फैट एंड ऑयली फूड मटेरियल्स आर मेटाबॉलिज्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर विच चेंजेस देयर टेस्ट एंड स्मेल, दिस इज कॉल्ड रेसिडिटी। ठीक है, वसायुक्त जो तेली खाद्य सामग्री वो वायु के संपर्क में आ जाती है तो उपचयित हो जाती है, उसके स्वाद में चेंजेस आ जाता है, उसका करकरापन कम हो जाता है, उसके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाती है। इससे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसका डेली लाइफ में आप रोज एग्जांपल देते हैं, कोई भी पैकेट, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एयर टाइट जो डब्बे होते हैं उसमें चीज़ें रखनी पड़ती है जिसमें हवा अंदर नहीं घुसे। ठीक है, इसके रोकने के उपाय क्या होगा, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट का उपयोग करना चाहिए। वायु रोधी बर्तन में खाद्य एयर टाइट जो वो कंटेनर होते हैं उसमें फूड रखना चाहिए। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बाय नाइट्रोजन गैस बाय इंस्टेड ऑफ एयर, शीतलन द्वारा बाय कूलिंग। या तो हम किसी को इसको शीतलन या जहाँ ठंडक है फ्रिज वगैरह उसमें रखना चाहिए, या फिर नाइट्रोजन गैस उसमें भरनी चाहिए, या फिर खाद्य सामग्री को एयर टाइट यानी वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए, या फिर कोई भी प्रतिऑक्सीकारक इसमें लगाना चाहिए। इस तरीके से ये आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके आगे के पार्ट मैंने 1 से 6 मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसको आप देख लेना। इसके बाद हम इसके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन देखेंगे जो पहले साल बोर्ड में आ चुके हैं, इससे पहले आ चुके हैं, कि इस लेसन से किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।